हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वैकेंसीज है वो आ चुकी हैं। जो वेस्टर्न रीजन है ना, जो इंडिया का ये वाला रीजन होता है, ये इंडिया का मैप मान लेते हैं। जो हमारा ये वाला रीजन है, इनके लिए ये वैकेंसीज हैं। ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसीज ये नहीं है। अच्छा, इसमें जो है, जो महाराष्ट्र स्टेट से हैं, गोवा सर्कल जिसको बोलते हैं ना, उन सब के लिए वैकेंसीज है। वहाँ का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। तो आप जनरल कैटेगरी में नहीं काउंट किए जाएंगे, आपको होम स्टेट मिलेगा। बाकी सब जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे जो अदर स्टेट के होंगे। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 168 है। एज यूजल जनरल की 82 वैकेंसीज है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, एक बार आप देख लीजिए बेशक से। तो जो नंबर ऑफ सीट्स है वो ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। 7 सीट यहाँ से हैं, तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा याद से बिल्कुल। अच्छा, इसमें हम कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं हमारे फॉर्म में। जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो सीनियर असिस्टेंट है, मास्टर्स होनी चाहिए हिंदी में विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट। अगर आपने मास्टर्स कर रखी है हिंदी में, लेकिन एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए जो कि आपका थोड़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में, है ना। आपको एक्सपीरियंस भी चाहिएगा 2 साल का। इसके अलावा काफ़ी सारी हैं चीज़ें। देखिए, आपने हिंदी में कर रखी है तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश में कर रखी है तो हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन लेवल तक, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आप और आपका एक डिप्लोमा होना चाहिए। आप अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है हिंदी और इंग्लिश में, तो उसके साथ आपको एक कंपलसरी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रांसलेशन में 2 साल का, है ना। या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। अच्छा, जो सीनियर असिस्टेंट जो ऑपरेशन वाला है, उनके पास जनरली उनको ड्राइविंग वगैरह का थोड़ा सा काम रहेगा। तो ग्रेजुएट होने चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक से है उनके लिए इंजीनियरिंग कम मैंडेटरी है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन या फिर ईसीई में, और एक्सपीरियंस भी 2 साल का मांग रखा है। अकाउंट्स में जो जिन्होंने बीकॉम कर रखा और कंप्यूटर में उनकी पकड़ ठीक ठाक है ऑडिटिंग अकाउंटिंग में, उन लोगों के लिए ये वैकेंसी है जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांग रखा है। अब हम बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट, जो कि फायर सर्विसेज में हमारे लिए काम करेंगे। उसमें आपके पास होना चाहिए कि आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फायर वगैरह का कोई कोर्स कर रखा हो, वो भी रेगुलर, है ना। 10+3 जो आईटीआई वगैरह हम जिसको डिक्लेयर करते हैं, या फिर आपने 12th कर रखी हो पासिंग मार्क्स से। आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल। एज जो है वो मैक्सिमम आपकी 30 हो सकती है, जो मिनिमम रहेगी वो 18+ रहेगी। और जो आपकी एज है वो काउंट की जाएगी लास्ट डे ऑफ फॉर्म, जो कि है 24 मार्च 2025। आपको 5 साल का रिलैक्सेशन एस टी एस सी में मिलेगा, 3 साल का। ओबीसी में हर जगह सेम रूल है, कुछ डिफरेंट नहीं है। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनकी मिनिमम जो हम उनकी कैटेगरी को बोलते हैं कि वो 40% मिनिमम होनी चाहिए। अब जो ज़रूरी डेट है, एप्लीकेशन डेट आ गई है आज यानी 25 को। जो लास्ट डेट है वो 24, यहीं से आपकी एज और क्वालिफिकेशंस काउंट की जाएंगी। जो डेट है, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम कब कंडक्ट किया जाएगा, इसकी डेट आपको मिलेगी लगभग 28-29 मार्च को। और एग्ज़ाम वो आपका अप्रैल एंड के आसपास, है ना। यहाँ पे आपको मिलेगा अप्रैल एंड के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा। जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी 36,000। जो सीनियर असिस्टेंट है, जूनियर के लिए 31,000 बेसिक, प्लस आपको अलाउंस मिलेंगे जैसे टी डी ए एच आर ए, और कुछ ड्रेसिंग अलाउंस भी मिलेंगे, वॉशिंग वगैरह। तो ठीक ठाक सैलरी बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि 36,000 मिलेगी, लगभग 70,000 के आसपास ये सैलरी आपकी जाएगी, है ना। ओके, इसके अलावा 8th पे कमीशन भी लग जाएगा, तो और बेटर सैलरीज इसमें निकल जाएंगी। तो जो लोग गोवा और महाराष्ट्र सर्कल का डोमिसाइल लेके बैठे हैं उनके ये वैकेंसीज हैं ज़्यादातर, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। SC ST वाले को अपना सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ देयर ज्वाइनिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा कुछ खास प्रोसेस अब हमारा बचा नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको मेनली जॉब मिलेगी कैसे। आपका जो स्टेज 1 है वो रिटर्न एग्जाम होगा, हर एक में सेम है। CBT एग्जाम होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टाइप एग्जाम होगा, 2 घंटे की टाइमिंग होगी।
और जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको हिंदी में मिलेंगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 50% मिनिमम आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। जो पार्ट ए रहेगा उसमें 50% रहेगा वेटेज, जो सब्जेक्ट रिलेटेड है ना। और जो 50% वेटेज रहेगा जो हमारा एसएससी टाइप के लिए, डीएसएसपी, बाकी सब के लिए होता है, वो सब्जेक्ट यानी जीके, रीजनिंग, आपका मैथ और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट रहेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो स्टेज 2 होगा, उसमें आपकी अटेंडेंस, डीवी वगैरह ये सब कंडक्ट किए जाएंगे। सब में लगभग सेम चीज़ें हैं, कुछ भी खास डिफरेंस नहीं है। आपकी, अगर आपने रिज़ाइन कर दिया तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, है ना, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो इस तरीके से बॉन्ड होगा। जो आपका अकाउंट्स है उसका भी सेम ही सिलेबस रहेगा हर एक का, तो कुछ नया नहीं है। इसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, जिस जिस पोस्ट के लिए ड्राइविंग टेस्ट होना चाहिए, फिर आपका मेडिकल होगा और आप ज्वाइन कर जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो एक बार मुझे बता देगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका पीईटी होता है, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। आपकी 100 मीटर की रनिंग होगी। मार्क्स इस तरीके से डिवाइड किए गए हैं कि जो ज़्यादा बेटर फिजिकली होगा उसको बेटर जॉब मिलेगी। अगर आप 16 सेकंड से कम में लेके आ रहे हैं तो थोड़ी सी मुश्किल आपके लिए रहेगी। लिफ्टिंग, कैरिंग, सैंड बैग, है ना, अगर आपने 50 किलो का सैंड बैग है जो 50 मीटर तक कैरी किया, अगर आपने 20 सेकंड में वो किया तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से जो नंबर है वो डिवाइड किए गए हैं। रोप क्लाइंबिंग, पोल क्लाइंबिंग, फुल लैडर क्लाइंबिंग, ये सब एक्टिविटीज़ है जो आपको करनी पड़ती है, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ या फिर, है ना, एयरपोर्ट स्टाफ, उन सब ये ड्यूटीज़ रहती हैं। आपकी भी ये ड्यूटीज़ इसमें रहेंगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी सेम ही क्राइटेरिया है, लेकिन जो टाइम है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है मेल कंपैरिजन में, लगभग 12-15% टाइम थोड़ा ज़्यादा है ना। बाकी सब चीज़ें सेम है। उसके बाद आपका 100 मीटर रनिंग रहेगी। 100 मीटर रनिंग मतलब ये सब उसी के अंदर ही है जो फिजिकल टेस्ट। अगर किसी कैंडिडेट को फॉर्म भरने में दिक्कत हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर कोई दिक्कत हो, सिलेक्शन को लेकर कोई दिक्कत हो, बुक के लिए रिगार्डिंग कोई दिक्कत हो, या फिर आपसे कोई भी इस चीज़ में अगर दिक्कत होती है तो मेरे को कमेंट कर देना। ओके, गुड नाइट एवरीवन।